हेलो। वेलकम बैक। नमस्ते दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे गोल्ड की, और गोल्ड में हम ट्रेड करेंगे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। हम बात करेंगे गोल्ड में हम कैसे रिस्क मैनेजमेंट को अपने एडजस्ट करें, कैसे कंट्रोल करें। ये मेरा अकाउंट है $79 का, ऑलमोस्ट 80 डॉलर का है। सो देख सकते हो आप, ये मेरा PNL है जो माइनस में चल रहा है 1.97 के, क्योंकि मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया है, ये पहले से ही होल्ड कर रखा है इसमें, क्योंकि ये अकाउंट मेरे को किसी ने दिया है और जिसका अकाउंट है उस अकाउंट में मैं ट्रेड करने जा रहा हूँ। तो कुछ देखते हैं, ये फ्यूचर है इसका। और जैसे ही मैंने ट्रेड करना शुरू किया इसमें, तो मेरे साथ हुई है एक प्रॉब्लम। जैसे ही मैं गोल्ड के चार्ट पे गया, सो गोल्ड के चार्ट पे जाने के बाद में जैसे ही यहाँ पर मैंने प्लान किया था सेल का, यहाँ पे ऐसे ही मैं सेल करने गया तो मेरे पास ये एरर आ रहा था, CFD ट्रेडिंग इज़ करंटली रिस्ट्रिक्टेड इन योर अकाउंट। सो पहले इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, फिर गोल्ड में ट्रेड करना शुरू करेंगे। तो इतना हम क्या करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में देख लेते हैं। तो गोल्ड में जो होता है रिस्क होता है छोटे अकाउंट के साथ, छोटे अकाउंट में स्मॉल कैपिटल के साथ रिस्क होता है। तो क्या होता है, गोल्ड में जो आती है फास्ट मूवमेंट होती है वो, जैसे ये मूवमेंट बहुत फास्ट हैं। ये वाली मूवमेंट बहुत फास्ट थी यहाँ पर, तो काफ़ी सारी फास्ट मूवमेंट होती हैं इसमें। अगर रिस्क कंट्रोल नहीं हुआ तो स्मॉल कैपिटल के साथ अकाउंट में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गोल्ड में, जो हमें फॉलो करनी पड़ती हैं। सो कुछ रूल्स हैं इसमें, 3 या 4 रूल के बारे में बात करेंगे हम। पहला रूल है हमारा, फिक्स योर रिस्क। सबसे पहले अपना रिस्क जो है आपका, उसको फिक्स करो। यानी कि सबसे पहले आप डिसाइड करो कि आपके पास कितना अकाउंट है, आपका अकाउंट कितना बड़ा है, और उस अकाउंट के अकॉर्डिंग आपकी कैपिटल है उसको 1% या 2% रिस्क लेना चाहते हो, तो उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करो। जैसे कि आपका $100 का अकाउंट है, तो आपका पर ट्रेड रिस्क होएगा $1 का। टू होगा तो 2% होगा तो $2 का रिस्क पर ट्रेड। यही रिस्क होना चाहिए, इससे बड़ा रिस्क नहीं होना चाहिए। तो आप ना अपना रिस्क कैसे डिसाइड करो, 1 या 2% फिक्स रखो, इसको ना कभी बढ़ाओ ना कुछ करो। लोट साइज़ बहुत मैटर करता है गोल्ड में, क्योंकि आप सभी को पता है कि गोल्ड में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है, वोल्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हम अगर बड़ा लोट खरीदते हैं तो छोटे अकाउंट के साथ, तो हमारा अकाउंट जल्दी ख़त्म होने के कगार पर आता है। जल्दी एसएल होने में एक बार में पूरा का पूरा अकाउंट खाली हो जाता है। तो इसलिए हमने अपना स्मॉल लोट सही रखना होता है, और वाइड एसएल होना चाहिए हमारा, बड़ो एसएल काफ़ी अच्छा हो, और शांति से ट्रेड करें। तो सबसे पहले हम सर्वाइव के ऊपर फोकस करेंगे, प्रॉफिट तो बाद में आ जाएगा। पहले इन सब चीज़ों को हम कंट्रोल करना सीखेंगे कि क्यों क्या ज़रूरी है। तो ऐसा ये लोट साइज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें। तीसरा रूल है हमारा, स्टॉप लॉस। बिना स्टॉप लॉस के नहीं ट्रेड करना। अगर आप बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करते हो गोल्ड में, तो आपका 1000 का अकाउंट भी है वो भी एक पल में ख़त्म हो सकता है, इतनी फास्ट मूवमेंट होती है गोल्ड में। सो हमने अपना जो है एसएल रखना है गोल्ड में, हमेशा एसएल के साथ ट्रेड करना है, और एसएल हमेशा स्ट्रक्चर पे लगना चाहिए। जैसे कि ये मेरा यहाँ पर स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर मेरा एसएल होगा। अगर मैं यहाँ से एंट्री लेता हूँ सेल की, और फिक्स होना चाहिए एसएल, रिस्पेक्टेड होना चाहिए, जोन में रिस्पेक्ट करके वापस आए, वैसे ऐसे बहुत अच्छा होना चाहिए एसएल लगना। जैसे कि कोई ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, या जैसे कि यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है इस तरीके से, या फिर स्पॉट रेजिस्टेंस हो कोई हाई। और चौथा रूल है हमारा, ट्रेड लेस ट्रेड क्लीन। कम ट्रेड करो और साफ़ सुथरी ट्रेड्स करो। बस कम ट्रेड करो, साफ़ सुथरी ट्रेड करने का मतलब यह है कि हफ्ते में मार्केट 5 दिन खुलती है गोल्ड की, 5 दिन में से 2 या 3 ही ट्रेड करो, पर अच्छी ट्रेड लो बेटर, जिसमें आप अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हो। सिर्फ अच्छी ट्रेड्स को करो, ज़्यादा ट्रेड के चक्कर में पड़ोगे तो आप ज़्यादा गलतियाँ करोगे, आपका लॉस ज़्यादा होएगा। तो हमेशा एक वीक में 2 से 3 ट्रेड लो, हाई क्वालिटी सेटअप पे ही ट्रेड लो, क्योंकि हाई क्वालिटी सेटअप पे आप ट्रेड लेते हो तो आपके चांसेस होते हैं कि आपकी ट्रेड सही जाए, आपकी डायरेक्शन में जाए। सो ये 3-4 पॉइंट थे जिनके ऊपर हम बात कर रहे थे, और इन सब पॉइंटों को ध्यान रखना हमने कि कैसे कैसे हम अपने रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं गोल्ड के अंदर, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था।
और गोल्ड में रिस्क मैनेजमेंट समझना पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना रिस्क मैनेजमेंट के हम गोल्ड में ज़्यादातर लॉस ही करते हैं। तो स्मॉल कैपिटल में गोल पैसा बनाना नहीं होता, अकाउंट को बचाना होता है। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो। तो डे 29 कंप्लीट। कमेंट में लिखो प्रोसेस ओवर प्रॉफिट। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।